तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो मार्केट के बहुत सारे कंपनीज के बारे में, स्टॉक्स के बारे में अलग अलग पॉजिटिव खबरें, अपडेट्स जो आ चुकी हैं, उनको ही इस वीडियो के माध्यम से एकदम शॉर्ट सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली खबर निकल कर आ रही है मार्केट की काफी बड़ी दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T, इस कंपनी के बारे में। तो L&T यहाँ पर प्रिपेयर कर रही है पार्टिसिपेट करने के लिए, बिडिंग के लिए। ये बिडिंग काफी बड़ी है, 7,280 करोड़ का जो गवर्नमेंट का स्कीम है, और इसका जो कनेक्शन है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग का थीम है, इसके कनेक्शन में आपको नजर आएगा। और L&T जैसा बड़ा प्लेयर अपने आप को इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए इस बिडिंग में प्रिपेयर करता हुआ नजर आएगा। ऑब्वियस सी बात है, काफी हैवी वेट प्लेयर ये आपको नजर आएगा। अगर यही खबर किसी स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक में होती तो कहीं ना कहीं कल के दिन, या माफ कीजिएगा आज के दिन, एक जबरदस्त अपर सर्किट भी लगता हुआ नजर आ सकता था। लेकिन क्योंकि ये काफी हेवी वेट लार्ज कैप स्टॉक है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तेजी नहीं, लेकिन मार्केट का फोकस तो इस खबर की वजह से इस कंपनी के ऊपर बना रहेगा। रेयर अर्थ की बात करें तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है, जिसका जो यूज है बहुत ही अलग अलग कैटेगरीज में होता है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन, खास करके ईवी के जो मोटर्स होते हैं उनका यहाँ पर पर्टिकुलरली आप कह सकते हो पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए रेयर अर्थ मैग्नेट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही बड़ा है। अब देखिए, ये जो स्कीम है, जो सरकार का स्कीम का यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें L&T पार्टिसिपेशन करने का प्लान कर रही है, ये स्कीम का भी जो एम या जो टारगेट है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर डेवलप करने का है, और चाइना के ऊपर जो इंपोर्ट का डिपेंडेंसी बना हुआ है उसको रिड्यूस करने का है। तो ओवरऑल ये सरकार की तरफ से भी काफी बड़ा स्टेप कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो L&T कहीं ना कहीं अपने आप को पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार कर रही है इस सेगमेंट में, बिकॉज इनका भी ईवी से कनेक्टेड जो बिजनेस का एक्टिविटी है उसका एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रीजन माना जा रहा है। तो बहुत ही बड़ी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है, तो ये वाला शेयर मार्केट के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है टेक्समोको रेल एंड इंजीनियरिंग के बारे में। इस कंपनी ने साइन कर लिया है नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। बेल्जियम बेस्ड कंपनी, एक सिग्नलिंग कंपनी है, उनके साथ यह पर्टिकुलर एग्रीमेंट इनका यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, और ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो जो पार्टनरशिप है इसमें एडवांस रेलवे सिस्टम का जो टेक्नोलॉजी है इसमें एक्सप्लोर किया जाएगा इन कंपनी के द्वारा। अब यहाँ पर वन ऑफ द एरिया जो होगा वो कहीं ना कहीं कवच से कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का यहाँ पर होने वाला है। जो हमारे ट्रेन का कोलिजन अवॉइडेंस सेफ्टी सिस्टम यहाँ पर हमको पता ही है, ये अभी के टाइम काफी अच्छा खासा डेवलप होता हुआ देखने को मिलेगा। उसका इस्तेमाल भी हमारी कंट्री में काफी बड़े लेवल पे हो रहा है, और उसका फायदा भी बहुत ज्यादा होता हुआ देखने को हमको मिला है। कंपनी ने साथ साथ मिक्स क्वार्टर के नंबर भी यहाँ पर पर्टिकुलरली अनाउंसमेंट करके सेल्स में डिक्लाइन आ चुका है, हालांकि प्रॉफिट कंपनी का बढ़ चुका है। तो कवच से कनेक्टेड थीम में भी कंपनी एक्टिव है, और अभी जो बेल्जियम से कनेक्टेड ये सिग्नलिंग कंपनी है उनके साथ भी ये जो साइनिंग का खबर है, उसके कारण ये वाला शेयर मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों BEML का गवर्नमेंट ओन कंपनी, ये आपको देखने को मिलेगी, और इनको भी रिसीव हो चुका है एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर 184 करोड़ के आसपास का। और ये एक और काफी दिग्गज कंपनी मार्केट की HL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनकी तरफ से ये वाला ऑर्डर इनको मिल चुका है। ये ऑर्डर एक सप्लाई ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अलग अलग टाइप के जो फैसले एरो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सप्लाई करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। LCH के लिए मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसके लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक मेन बॉडी स्ट्रक्चर माना जाता है किसी भी एयरक्राफ्ट का, ये हेलीकॉप्टर का। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और काफी वाइटल पार्ट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, और उसी से कनेक्टेड सप्लाई ऑर्डर इस कंपनी को ये मिल चुका है। यह ऑर्डर की वजह से BML का डिफेंस से कनेक्टेड जो ऑर्डर बुक है उसको भी मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पर काम भी कर रही है अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। खासकर पहले क्वार्टर के नंबर इनके काफी चैलेंजिंग आते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन ओवरऑल खबर काफी पॉजिटिव है, ऑर्डर बुक काफी मजबूत हो रहा है, जिसके कारण ये वाला शेयर भी मार्केट के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, इस कंपनी के बारे में। इनको भी रिसीव हो चुका है एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो 40% का शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये वाला प्रोजेक्ट का कामकाज होता हुआ नजर आएगा, जिसमें इस कंपनी का उस प्रोजेक्ट में 40% का शेयर रहने वाला है। अब देखिए, टोटल प्रोजेक्ट का जो वैल्यू है 740 करोड़ का आपको नजर आएगा, और क्रिस्टल का जो यहाँ पर शेयर है 40% का, मतलब इनका इसमें पार्टिसिपेशन या एस्टिमेटेड शेयर जो है प्रोजेक्ट का
लगभग 300 करोड़ के आसपास का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये भी देखा जाए तो काफी अच्छा खासा शेयर में काफी ह्यूज नंबर का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का जो कनेक्शन है अर्बन इंफ्रा और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के कनेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए काफी इंटरेस्टिंग बात है, ये वाला पर्टिकुलर जो कामकाज है कंपनी का जो ट्रेडिशनल फैसिलिटी का मैनेजमेंट का जो बिजनेस है उससे थोड़ा सा अलग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ओवरऑल इसके कारण ये भी कंपनी मार्केट के शेयर में आज के दिन बनी रहेगी। हालांकि कल के दिन भी इस खबर की वजह से स्टॉक में काफी बढ़िया तेजी हमको देखने को मिली है। बचे शेयर से उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है कोफोर्ज, इस कंपनी के बारे में। आईटी सर्विस की दिग्गज कंपनी आपको नजर आएगी। इन्होंने लॉन्च कर लिया है नया बिजनेस का यूनिट और फोकस जो होगा इसके अंतर्गत प्राइवेट इक्विटी फर्म के ऊपर होगा। ये वाला बात भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ये जो यूनिट है इसमें एआई या फिर आप कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। और ये इस्तेमाल एक्चुअली पी फर्म्स को उनका बिजनेस ऑपरेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए किया जाएगा। ये बात भी कंपनी ने यहाँ पर क्लियर करके रखी है। तो ये इनिशिएटिव का जो फोकस है एआई बेस्ड सॉल्यूशन का यूज करके अलग अलग बिजनेसेस जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है उनको कहीं ना कहीं बैकअप किया जा रहा है। तो ओवरऑल काफी बढ़िया कामकाज कोफोर्ज का ये कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है। और ये सब कुछ कोफोर्ज का जो एक्सपांशन का एआई कनेक्टेड सर्विसेज का जो स्ट्रेटेजी है उसी का ही सब हिस्सा हमको देखने को मिल रहा है। तो उस डायरेक्शन में कंपनी अपने आप को एक कहीं ना कहीं सही दिशा में लेकर जाते हुए हमको नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर है वीआई मतलब वोडाफोन आइडिया कंपनी के बारे में। वोडाफोन आइडिया अभी के टाइम एक एडवांस डिस्कशन में हमको देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट ओन बैंक के एक ग्रुप है उनके साथ, और ये सब कुछ हो रहा है फंड रेजिंग के लिए। अब देखिए फंडिंग की अगर हम बात करें तो कंपनी का 45,000 करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान है 3 साल का, इसके लिए ये सारा का सारा तामझाम होता हुआ आपको नजर आएगा। कंपनी ने ऑलरेडी सिक्योर करके रखा है 6,400 करोड़ का इनिशियल फंडिंग। और ये प्लान एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं बहुत सारे एरिया जैसे कि नेटवर्क के अपग्रेड्स और एक्सपांशन है इनको फोकस में इनको ध्यान में रखे किया जा रहा है। अभी के जो लेटेस्ट डिस्कशन का खबर जो निकल कर आ रहा है उसमें कंपनी यहाँ पर एडिशनल फंड अरेंज करने का कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी का जो कैपेक्स रिक्वायरमेंट है उसके लिए उसके हिसाब से। तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया में बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। इन बिटवीन नेगेटिव अपडेट्स भी आ रहे हैं, इन बिटवीन पॉजिटिव उम्मीद वाले अपडेट्स भी आ रहे हैं। तो ये वाला कंपनी भी मार्केट के फोकस में बना रहेगा। बढ़ते नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों मन्नापुरम फाइनेंस का गोल्ड लोन कंपनी, ये आपको देखने को मिलेगी। और इनके नंबर्स में काफी अच्छा खासा दमखम भी देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें 138 करोड़ से 585 करोड़ के करीब प्रॉफिट जा चुका है, मतलब बहुत ही बड़ी जंप आपको देखने को मिलेगी। नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब एनआई की बात करें इसमें भी 1724 करोड़ के आसपास का नंबर हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने अप्रूव किया है इंटरिम डिविडेंड 1 रुपया पर शेयर का, कंपनी को रिसीव भी हो चुका है अप्रूवल फंड रेजिंग का अप टू 1 लाख करोड़। तो देखिए बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट कंपनी के बारे में देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी शेयर मार्केट के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट अगर दोस्तों टीडी पावर सिस्टम का, टीडी पावर सिस्टम की बात करें इनके भी क्वार्टर्स के नंबर काफी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। बिकॉज कंपनी का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो 50 करोड़ से 86 करोड़ के करीब जा पहुंचा है। और रेवेन्यू का नंबर भी इस क्वार्टर में 640 करोड़ के करीब देखने को मिल रहा है। एबिडा मार्जिन भी 18.5 से 19% के करीब जाती हुई देखने को मिल रही है। पावर इक्विपमेंट सेगमेंट में ऑपरेट करने वाली कंपनी ये देखने को मिलती है। और कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर काफी अच्छे खासे जो नजर आ रहे हैं, इसके कारण ये भी शेयर मार्केट के फोकस पे बना रह सकता है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।